अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडियम पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, मेरे पास कुछ ख़बरें हैं और ख़बरें हैं पीटीआई के हवाले से। पीटीआई को 9 मई के बाद जिस अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा, उसकी तारीख़ कम से कम पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। एक तरफ तो 15,000 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। दूसरी बात ये थी कि सबसे ज़्यादा जिसने डैमेज डाला, डंट डाला, वो ये था कि खौफ व हरास पैदा किया गया। अगरचे बदतरीन दरिंदगी भी की गई, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरीके से कारकुनों पर इस तरह खौफ मुसल्लत कर दिया जाए कि उनको नंगा किया जाएगा, उनके कपड़े उतारे जाएंगे, उनको अजियत दी जाएंगी और उनके घर वालों के साथ बदसलूकी की जाएगी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात कुछ बेहतर हो रहे हैं और ख़ान साहब ने जो कल का दिन गुजरा है 19 जून का, वो इस हवाले से इस बर्बरियत और ये जो खौफ का बुत तोड़ने का अमल है उसको उसने तेज़ किया है और ख़ान साहब को ख़ासा कॉन्फिडेंस मिला है। कैसे कि ख़ान साहब सुबह 5 बजे उठे और वो इस्लामाबाद के लिए मुख्तलिफ़ अदालतों के लिए रवाना हुए और ख़िलाफ़ मामूल वो गुज़श्ता रोज़ तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे तक उन्होंने तमाम अपनी जो मुकदमात थे उनकी पेशियाँ भुगत लीं। पहले ये होता था कि ख़ान साहब वापस ज़मान पार्क चले जाते थे, लेकिन इस मरतबा वो तकरीबन 7 माह के बाद अपने घर बनी गाला पहुँचे। बनी गाला में उनका घर भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेक्रेटरेट, मिनी सेक्रेटरेट कायम किया हुआ है और वहाँ पर उनके बहुत सारे मतलब मुलाजमीन मौजूद हैं। वहाँ बहुत सारा काम होता रहता है और वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल रही है इस दौरान, ये तमाम एक्टिविटीज़ बंद थीं और कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं था। तो ख़ान साहब 7 माह बाद अपने घर आए, उन्होंने अपने घर का चक्कर लगाया, वो मुख्तलिफ़ कमरों में गए, मुख्तलिफ़ उनके जो दफातर थे वहाँ गए, वहाँ लोगों से मिले और वहाँ कुछ देर बैठे, उन्होंने चाय वगैरह पी। अच्छा, इसके बाद ख़ान साहब ने फिर वापसी की तैयारी ली और जब वापसी की तैयारी ली तो उन्होंने फिर डायरेक्ट ज़मान पार्क जाने की बजाय एक नया फ़ैसला किया और वो फ़ैसला क्या था? वो सरदार लतीफ़ खोसा के घर जाने का फ़ैसला था। आपको पता है कि सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर गुज़श्ता रोज़ दिनों में फायरिंग हुई थी तकरीबन आधी रात के करीब और उन पर उनके घर के दरवाजे पर बहुत सारी गोलियां चलाई गईं और उन दरवाज़ों को क्रॉस करते हुए उनकी गाड़ी मौजूद थी, गाड़ी को गोलियां लगीं और उनमें ड्राइवर मौजूद था, ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ। उसके बाद अगरचे सरदार लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कमिटमेंट का इजहार किया, उन्होंने मज़ीद गवर्नमेंट की मजम्मत की, इस अमल की और उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। एतज़ाज़ एहसन अगले दिन सरदार लतीफ़ खोसा के घर पहुँचे, उन्होंने जाकर वहाँ उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनसे गपशप की। तो ख़ान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ सरदार लतीफ़ खोसा के घर उन्होंने एंट्री डाली और वहाँ पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे वकला थे, बल्कि वकला रहनुमा मौजूद थे, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की। उनकी इस जो विज़िट है उसको ख़ासा हद तक जिस तरह कहते हैं कि खुशगवार किस्म का तसव्वुर किया जाता है। उससे पहले भी आपको याद होगा कि जब धरना हुआ था तो अगरचे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी धरने में मसरूफ़ थे और वो भी धरने में मौजूद थे, लेकिन ख़ान साहब के धरने और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के धरने में एक फ़र्क ये था कि ख़ान साहब चले जाते थे वहाँ से, वो अपने घर बनी गाला चले जाते थे, वो चलते फिरते थे, बल्कि उसके तवील होने की एक वजह भी ये थी कि दरमियान में वो उसको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं किए रहते थे, बल्कि उन्होंने इस दौरान बहुत बड़े बड़े जलसे किए। वो मुख्तलिफ़ शहरों में गए और जलसों से खिताब करते और फिर वापस धरने में आ जाते। इससे ज़रा उनको रिक्रिएशन मिलती और वो नई उनमें ताज़गी पैदा हो जाती। तो लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 7-8 माह से जब से उन पर फायरिंग हुई और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया, वो इंतहाई बुरे हालात में थे। वो मुक़य्यद थे किसी हद तक वो ज़मान पार्क में, अगरचे उन्होंने रिहाइश के लिए लाहौर का इंतखाब किया इस्लामाबाद के बाद, लेकिन वो वहाँ पर तकरीबन नज़रबंद थे और एक सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू उनके लिए क्रिएट कर दिया गया और वो भी उन्हें भुगतना पड़ा।
और ख़ास तौर, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा मेला लगा रहता था। उस मेले का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ कि शायद ये समझा गया कि अगर ये लोग कारकुन मौजूद नहीं होंगे तो खान को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अब जैसे कि ठान ली है, वो कहते हैं जी मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, मेरा ब्रीफ केस तैयार है और मैं किसी वक्त भी मुझे जेल में डाला जाए, किसी सूबे में, किसी ज़िले में, किसी जगह भी ले जाया जाए, मैं तैयार हूँ। तो गुज़श्ता रोज़ जो उनकी शाम को सरदार लतीफ़ खोसा के घर आमद पैदा हुई है तो वो ज़रा ज़्यादा उसने इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे डाले हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि सरदार लतीफ़ खोसा शायद कोई बड़ा फ़ैसला कर लें। अगरचे उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है जी कि मैंने इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया है। और जब इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करके चले गए तो उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि ये जो केस है, ख़ास तौर पर अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल का जो केस है, कोयटा में एक वकील को कत्ल कर दिया गया और उसका मुकदमा 302 का इमरान खान पर दर्ज किया गया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल टोटली बेबुनियाद फेक है और बहुत सारी एविडेंसेस अब बाकायदा मिल गई हैं कि अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट को जो कत्ल है वो उनकी अपनी ज़ाती दुश्मनी पर की बुनियाद पर हुआ है। यहाँ तक कि जो उनकी अहलिया हैं वो कहती हैं कि मेरे खामिंद को उनके देवर ने कत्ल कराया है, लेकिन उसका मुकदमा इमरान खान पर डाल दिया गया है। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि उन्होंने एक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इसको बिल्कुल इस मुकदमे से उनको बिल्कुल बरी करवा दूंगा और उनको निकाल बाहर करूंगा इमरान खान साहब को। अच्छा, दूसरा इम्कान जो सरदार लतीफ़ खोसा ने खुद नहीं कहा, लेकिन उनका जो बॉडी जेस्चर था, जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उनका अंदाज़ था, या जिस अंदाज से अब तक वो खान साहब के लिए और ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए जो लहजा और रवैया उनका है, वो जाहिर करता है कि ऐन मुमकिन है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत का भी ऐलान करें। अच्छा, इसकी बड़ी एक अहमियत है। अहमियत इस वजह से है कि ये वो वक्त है जब उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई यूनियन कौंसिल लेवल का भी कोई बंदा मिलता है और वो टूट सकता है, उसकी कोई ब्लैकमेलिंग, कोई उनकी कमज़ोरी हाथ में आती है, तो उससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है कि आप ऐलान कर दो कि आपका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे में जब सारे लोग खान साहब को छोड़ रहे हों और वो अकेले रह गए हों और तकरीबन 200 के करीब साबिक अरकान असम्बली, MPAs, MNAs, सेनेटर, वज़ीर वगैरह वो ऐलान बाकायदा कर चुके हैं और एक नई किंग्स पार्टी बन रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में, तो ऐसे में सारे लोग छोड़ कर जा रहे हैं और लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। इसकी दो किस्म की सिग्निफिकेंस हैं। एक तो सरदार लतीफ़ खोसा बलोच ट्राइब के एक, मैं समझता हूँ कि बड़े बहादुर शख्स हैं और हमेशा साथ खड़ा होना वो होता है जो मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में तो हर कोई शामिल हो जाता है, मुश्किल वक्त में जब खड़े होते हैं आप साथ, तो वो असल में अहमियत रखता है। ये हमेशा साहब ज़रे यादगार भी रहेगा और ख़ान साहब के लिए भी यादगार रहेगा कि ये बुरे वक्त में उनके साथ शामिल हुए थे जो अच्छे वक्त में शामिल नहीं हुए। और दूसरा, ये एक बार होगा कि वो लोग जो इस वक्त इमरान खान को तनहा करना चाहते हैं उनका एक भरपूर किस्म का जवाब होगा। अच्छा, ये तो सरदार लतीफ़ खोसा के हवाले से। अब जो असल खबर मैंने आपको पहुंचानी है वो ये है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी इस बुत को, इस खौफ के बुत को तोड़ने का बाकायदा फ़ैसला किया है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब एक फ़ैसला कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ा जलसा कर लिया जाए। ऐसे में जब बिलावल सवात में जलसा करके आए हैं, मरीम नवाज़ साहिबा शुजाबाद में जलसा करके गई हैं और दीगर भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, तो खान साहब को कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। उसके लिए जनाब उनको जब भी वो कोई कोशिश करते हैं तो उनको या तो कानूनी तौर पर या सियासी तौर पर उनको हरासा किया जाता है और उनको जलसा नहीं करने दिया जा रहा। दूसरा, पंजाब में अभी ये कैफियत भी नहीं है कि फौरी जलसा किया जाए, तो खान साहब ने पेशावर का इंतखाब किया है कि वो उस वफा के शहर और जनाब फूलों के शहर पेशावर में जाकर बाकायदा पहला जलसा करें। तो ये अभी जो है चीज़ें ज़ेरे गौर हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। इत्तलात ये हैं कि 1000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी
पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और वो इस खौफ को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर वो आएंगे और उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया की टीमें भी होंगी और वो आकर इमरान खान साहब से मिलेंगे और 1000 पाकिस्तानियों के मिलने का मतलब ये होता है कि वो इस खौफ को ख़त्म करेंगे और उनको जो पकड़ धक्कड़ है, अगर कोई पुलिस या कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया होगा और वो उन्हें बताएगा, एक्सपोज करेगा कि जनाब यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो आकर अपनी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे और खान साहब के साथ ख़ास तौर पर रहेंगे और मुख्तलिफ इवेंट्स वो सर अंजाम देंगे। इससे प्लान ये किया जा रहा है कि ऐसे इवेंट्स हों जो नेशनली और इंटरनेशनल मीडिया को अट्रैक्शन का बायस हों और जो इस वक्त पीटीआई पर जो बुरे हालात हैं उनको कम से कम एक्सपोज कर सकें। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होगा ये और खान साहब को इससे बूस्टअप मिलेगी, पीटीआई को बूस्टअप मिलेगी, खान साहब को जो तन्हाई का एहसास है वो ख़त्म होगा और ऐन मुमकिन है कि ये सारी सूरत हाल फिर पुरानी डगर पर आ जाए। और वैसे भी जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था तो लोगों का कहना ये था कि महीना 1.5 महीने से ज़्यादा ये मामलात नहीं चल सकेंगे और इस तरीके से लोगों को खौफ और आस में रखा नहीं जा सकेगा। बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स थी, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो मैंने कहा कि मैं अपने सामीन को शेयर करूं। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।